नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं पूछता है भारत। देशवासियों, सुशांत सिंह राजपूत केस में किसी भी वक्त यह खबर आ सकती है कि रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिया ने जितने गुनाह किए वो एक एक करके देश के सामने आ रहे हैं। पहले रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती कल रात को एनसीबी के द्वारा गिरफ्तार किया गया। सीबीआई, ईडी और एनसीबी, ये तीनों एजेंसियां एक साथ काम कर रही हैं, सबको शिकंजे में ले रही हैं। रिया से कल एनसीबी पूछताछ कर सकती है। रिया के गुनाहों का सामने आना अब बिल्कुल तय है। जो कहते थे कि जस्टिस फॉर रिया, याद है ना आपको दर्शकों? आपको याद होगा वो कौन से लोग थे, वो कौन तक वाले थे जो कहते थे कि रिया बेगुनाह है, सत्यमेव जयते। उनका सत्य तो झूठा साबित हो गया। जो मुंबई पुलिस कहती थी कि रिया ने तो कुछ नहीं किया, वो तो मासूम है, बच्ची जैसी है, उनका झूठ भी सामने आ गया है। जो महाराष्ट्र सरकार कहती थी रिया को तो मोहरा बनाया जा रहा है, उनकी जुबान पर अब ताला लग गया है, जिप, फिंगर ऑन द लिप्स टाइप सिचुएशन है। पूरा देश जानना चाहता है कि ये लोग आखिर संदिग्धों को क्यों बचा रहे हैं। ये जस्टिस फॉर रिया कहने वाले क्या ड्रग्स बेचने वालों को बचाने की कोशिश कर रहे थे? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के मामले में ये सारे एंगल सामने आ रहे हैं। इन सवालों का जवाब पूरा देश मांग रहा है। आज पूरे देश को चाहिए इनका जवाब। इसीलिए पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। शौविक ने कबूला कि रिया ड्रग्स खरीदती थी। यह सच्चाई मुंबई पुलिस ने क्यों छुपाई और किसके दबाव पे छुपाई? पूछता है भारत। क्या इसी ड्रग्स रैकेट को बचाने के लिए यह महाराष्ट्र सरकार रिया के साथ अब तक खड़ी है? पूछता है भारत। और क्या सुशांत की हत्या का राज छिपाने के लिए जस्टिस फॉर रिया वाली साजिश जानबूझकर की गई? और आज सबसे बड़ा सवाल पूछता है भारत में, जिन लोगों ने, ध्यान दीजिएगा दर्शकों, जिन लोगों ने रिया के गुनाह को छुपाया, क्या अब वो देश से माफी मांगेंगे? क्या हिम्मत है उनमें? पूछता है भारत। रिया की गिरफ्तारी हुई सबसे बड़ी खबर होगी और उसके बाद आगे रिया से जो पूछताछ होगी उसमें कई बड़ी चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं। जो लोग रिया को बेकसूर कह रहे थे, जो लोग रिया का पीआर कर रहे थे, उनको ये समझ में आना चाहिए कि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। क्या किया जाए, क्योंकि अब तो एनसीबी पूछताछ करेगी और एनसीबी की पूछताछ मतलब रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तारी के लिए भी तैयार रहना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत केस की मुख्य संदिग्ध रिया चक्रवर्ती कभी भी गिरफ्तार हो सकती है। जो लोग कहते थे कि रिया को फंसाया जा रहा है, जो लोग रिया के घड़ियाली आंसू देखकर सुशांत के परिवार का अपमान कर रहे थे, रिया को बचाने वाली उनकी चाल बेनकाब हो गई। रिया अब 3 एजेंसी की जांच में घिर गई। सीबीआई, ईडी और एनसीबी, तीनों के सवालों का सामना अब रिया करेगी और जल्द रिया की गिरफ्तारी होगी। जल्द सुशांत को न्याय मिलेगा। एनसीबी के अरेस्ट से ये एक ड्रग एंगल भी निकल के आया है, जो कि परिवार को उसके बारे में पता भी नहीं था और एफआईआर में इसके बारे में कोई जिक्र भी नहीं है। बहुत से ऐसे एंगल थे जो वो छुपाना चाह रहे थे और क्या क्या छुपाना चाह रहे थे, धीरे धीरे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगा पता चलेगा। पूरा देश 14 जून के बाद से ही ये मान रहा है कि सुशांत सिंह की हत्या की हर कड़ी रिया से जुड़ती है। पूरा देश ये मानता है कि मुंबई पुलिस ने रिया को बचाया। पूरा देश जानता है कि सोनिया सेना ने रिया को मासूम बताकर बचाया। लेकिन रिया की सच्चाई जस्टिस फॉर रिया वाले झूठ से नहीं छिपी और गिरफ्तारी की तलवार अब रिया के सिर पर लटक रही है। आखिर सुशांत सिंह के परिवार को न्याय मिलेगा? ठाकरे सरकार और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख जो कवरिंग ऑपरेशन कर रहे थे, अभी माफी मांगेंगे क्या? रिया के खिलाफ सारे सबूत तैयार हैं। रिया का भाई शौविक शिकंजे में है। रिया के साथ खड़े सुशांत केस के राजदारों पर देश की नजर है। इसका मतलब रिया की हर चाल अब खत्म हो गई। ऐसे में सवाल ये, क्या खत्म हो गया रिया का खेल? अब वो जाएगी जेल।
पूछता है भारत। पूछता है भारत इसलिए क्योंकि शौविक चक्रवर्ती जिनको कल एनसीबी ने अरेस्ट किया और अब रिया चक्रवर्ती से कल पूछताछ करेंगे। ये जो मल्टी एजेंसी प्रोब है, मेरे साथी प्रदीप भंडारी, सोहेल और श्वेता त्रिपाठी मेरे साथ है। मैं डिबेट पे जाऊंगा, पूछता है भारत पे जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। प्रदीप, फिर सोहेल, फिर श्वेता। प्रदीप भंडारी, हमने कहा था कि सच्चाई सामने आएगी, अर्नब गोस्वामी ने कहा था सच्चाई सामने आएगी, और शौविक को कल अरेस्ट किया गया और अब रिया की बारी है। प्रदीप, बिल्कुल ऐश्वर्या, रिया की बारी है क्योंकि रिया चक्रवर्ती शौविक के पीछे की मास्टरमाइंड थी। मैं हमेशा से कह रहा हूं ऐश्वर्या कि ये दिल मांगे मोर, रिया को समन करना पहला स्टेप है, रिया को अरेस्ट करना भी दूसरा स्टेप होगा। अगर आपको याद हो कि गैंग्स ऑफ वसेपुर एक पिक्चर थी, वैसे ही इस पूरी मर्डर मिस्ट्री में गैंग्स ऑफ रिया, लेकिन बात फैक्ट्स की है प्रदीप। सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती अंदर चले गए, पर सवाल दरअसल ये है कि गैंग्स ऑफ रिया का गब्बर जो है वो भी अंदर जाना चाहिए। और वो लोग जिनने पीआर इंटरव्यू लिया जिसके अंदर कहा गया था कि रिया चक्रवर्ती मासूम है, रिया चक्रवर्ती कभी ड्रग्स नहीं लेती, अब वो क्या आईने में अपनी शक्ल देख पाएंगे? क्या उन लोगों को पत्रकारिता नहीं छोड़नी चाहिए? बिल्कुल सोहेल, लेकिन लोग तो लाइन पलट लेते हैं। सोहेल, लोग तो लाइन पलट लेते हैं। जिन लोगों ने वो पीआर इंटरव्यू करा, जिन लोगों ने वो पूरा पीआर मैकेनिज्म किया, अब वही कहते हैं कि रिया, उनको समझ आ रहा है कि देश उनके साथ नहीं है, भारत उनके साथ नहीं है। लेकिन सोहेल, कल रात को आप और प्रदीप थे, आप थे वहां जब दीपेश सावंत को लाया गया, आप थे वहां जब अरेस्ट किया गया शौविक चक्रवर्ती को, और आप होंगे जब रिया चक्रवर्ती को कल बुलाया जाएगा। सोहेल, बेशक, और मैं एक्शन हो गया अभी मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। जाइए 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 जाइए। सोहेल, फुल फ्रेम। जैन साहब, रिया का अरेस्ट होगा क्या सर? ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, डिप्टी डायरेक्टर की गाड़ी गई है अभी। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, मूवमेंट यहाँ तेज हो गया है। वकार से मैं कहूंगा एक और, बिल्कुल सोहेल, बोलिए। ज्वाइंट डायरेक्टर की गाड़ी मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अब से कुछ वक्त में पहुंचेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये ज्वाइंट डायरेक्टर की गाड़ी आप देख पा रहे हैं। जी सोहेल जी, हम सवाल करेंगे, दिखाइए, बोलिए। वो गाड़ी में किसी भी वक्त आएंगे। इधर दूसरी तरफ में अगर हम आपके साथ हैं, इसी इमारत में शौविक को, यहीं पे शौविक को रखा, हम आपके साथ हैं। जो पार्क हुई है ये ज्वाइंट डायरेक्टर की गाड़ी है। जी। और अब से कुछ वक्त में शौविक से पूछताछ जो चल रही है ऊपर इसी इमारत में। अगर मैं आपको दिखाऊं, जी, इसी इमारत में थर्ड फ्लोर पर शौविक से सवाल जवाब हो रहे हैं। जी, शौविक, दीपेश और सैमुअल मिरांडा मौजूद है। और ऐश्वर्या, बड़ी बात ये, रिया को सम्मान किया जाता है तो रिया से पूछताछ के बाद रिया की गिरफ्तारी भी हो सकती है। ऐश्वर्या, बिल्कुल सोहेल, बिल्कुल हम आपके साथ हैं, आप दिखाते रहिए, क्योंकि आपने कहा कि डिप्टी डायरेक्टर बाहर निकलने वाले हैं, केपीएस मल्होत्रा भी वहीं से निकलने वाले हैं, आप अभी फॉलो कर रहे थे। आप दिखाइए वहां क्या हो रहा है। तो मैं जब तक श्वेता के पास जा रहा हूं, फिर दोबारा आता हूं। सोहेल, आपके पास श्वेता, आपने रिया चक्रवर्ती से एक नहीं दो बार सवाल पूछा, लेकिन अब जब एजेंसी उन्हें बुलाएंगी तो कैसे चुप रहेंगी रिया? अब कैसे सच्चाई को छुपाएंगी? श्वेता त्रिपाठी, और फिर वापस सोहेल और प्रदीप के पास जाऊंगा। श्वेता। बिल्कुल ऐश्वर्या, यही तो सवाल है कि अब आखिर रिया चक्रवर्ती अपने उस झूठ को कैसे, अपने उस झूठ के पुलिंदे को जिसको वो अभी तक बताने की कोशिश कर रही थी, उसको उन्हें बताना पड़ेगा, सच बोलना पड़ेगा। ऐश्वर्या, मैं आपको एक और बात बताती हूँ, रिया चक्रवर्ती घर के बाहर हम खड़े हुए और रिया चक्रवर्ती के घर में आज दोपहर में लाइट जलने लगी थी। सोचिए जब ये डीआरडीओ पे प्रदीप बोलिए, और आप देख प्रदीप बोलिए, आपके साथ हैं हम लाइव। बोलिए, देख सकते हैं आप, बोलिए। गाड़ी ये डीआरडीओ की लाइव तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं आपको अंदर से। जाइए लाइव तस्वीरें अंदर से देख सकते हैं आप। सिर्फ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क अंदर जो है, जाइए प्रदीप, जाइए आप। ये अंदर यहाँ पे जो है पूछताछ चोरी में जा रहा हूँ, एक सेकंड। आप देख सकते हैं अभी तक कोई नहीं गया है अंदर। डीआरडीओ के अंदर इन्होंने को जाने की कोशिश करी, पर लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर। साफ है ऐश्वर्या, अभी तो ड्रग मिस्ट्री एक्सपोज हो रही है, जब ये मर्डर मिस्ट्री एक्सपोज होगी तो तूफान आ जाएगा मुंबई के अंदर। बिल्कुल प्रदीप, और जैसा कि आपने कहा वहां पे डीआरडीओ में एक्शन, वहां सोहेल है। सोहेल, एनसीबी के ऑफिस के बाहर वहां पे एक्शन। सोहेल, हम आपके पास आएंगे जैसे ही वहां पे डिप्टी डायरेक्टर बाहर आएगा। श्वेता, आप रिया के घर पे थी। सोहेल, वहां पे क्या है अभी डेवलपमेंट में? सोहेल के पास जा रहा हूं, उसके बाद मैं डिबेट पे जाऊंगा। सोहेल के पास एक बार और। सोहेल, जी, मैं आपको बताऊं, इस वक्त अभी समीर वानखेड़े की गाड़ी यहां से मूव हुई। अगर मैं आपको दिखाऊं, समीर वानखेड़े जो इस पूरे ज्वाइंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जी, उनकी गाड़ी अभी यहां से निकल के गई है। समीर वानखेड़े संभव है ऊपर है, और ऊपर
समीर वानखेड़े अभी अभी उनकी गाड़ी यहां से गई है। कल भी सबसे आखिर में समीर वानखेड़े यहां से गए और समीर वानखेड़े बहुत कॉन्फिडेंट है ऐश्वर्य, जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन आगे चल रहा है उनको कॉन्फिडेंस बता रहा है कि बहुत बड़े लोग इसमें सामने आने वाले। बेशक वो 6 महीने के लिए आए, लेकिन 6 महीने में बड़ा उथल पुथल कर देंगे, पूरे सिंडिकेट को डिस्ट्रॉय कर देंगे, पूरे सिंडिकेट को बेनकाब कर देंगे। यही अगर मैं दिखाऊं आपको 3rd फ्लोर पर जहां लाइट जल रही है, अगर देखिए रिपब्लिक के कैमरे पर आप देख पा रहे हैं एक्सक्लूसिवली, जिस फ्लोर पर आप लाइट जल रही देख रहे हैं, इसी फ्लोर पर मौजूद है शौविक, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत, और यही उनसे पूछताछ चल रही है। यही की एक्सक्लूसिव अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कल ऐश्वर्या, और यही इसी फ्लोर पर रिया को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। ऐश्वर्या बिल्कुल सोहेल, हम आएंगे आपके पास दोबारा, और मुझे ये बताया जा रहा है कि जैसा कि सोहेल अभी आपने कहा, वहां से वो अफसर हैं जिनको डेपुटेशन पर बुलाया गया है। राकेश अस्थाना ने उनको स्पेशली इसी केस के लिए डेपुटेशन पर बुलाया है। श्वेता, प्रदीप और सोहेल, वापस आऊंगा आपके पास, लेकिन मैं जा रहा हूं अभी अपने गेस्ट के पास। मैं डिबेट खोल रहा हूं, पूछता है भारत खोल रहा हूं। मेरे साथ प्रेम शुक्ला है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। मेरे साथ निकिता आर्य हैं दिल्ली से, मेरे साथ मानवी तनेजा हैं, मेरे साथ रोचिका अग्रवाल है, मेरे साथ है प्रीति पांडे, और मेरे साथ है विक्रम सिंह यादव, मेरे साथ है राजपुंज, मेरे साथ है विनोद सिंह, मेरे साथ है वेद भूषण, फॉर्मर कॉप। मैं सबसे पहले जा रहा हूं प्रेम शुक्ला और वेद भूषण के पास। मैं आऊंगा मानवी, निकिता, आप सबके पास, लेकिन प्रेम शुक्ला जी मुझे बताइए, जिस तरह की राजनीति प्रेम शुक्ला जी, महाराष्ट्र सरकार अभी भी बोल रही है शौविक को गिरफ्तार कर लिया है एनसीबी ने, लेकिन महाराष्ट्र सरकार अभी भी कह रही है सब गलत है। वो आंखों पर पट्टी बांधे हुए, पट्टी बोल रहे हैं कुछ नहीं है। ये है क्या प्रेम शुक्ला जी और वेद जी? इसलिए जी बोलिए। इसलिए पट्टी बांधे क्योंकि अपराधियों को संरक्षण देना अपना दायित्व समझ रहे थे। वो उन्होंने अपराधियों को पर कैसे रखा था। जो ईडी ने, जो व्हाट्सएप चैट ईडी ने अनर्थ किया, जिस ईडी के जिसने व्हाट्सएप के जिस चैट के आधार पर एनसीबी को फॉरवर्ड किया कि किस तरह से ड्रग्स रैकेट चल रहा था, क्या वो व्हाट्सएप चैट वो खोलने की ताकत मुंबई पुलिस के पास नहीं थी? क्या मुंबई पुलिस के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी? क्या मुंबई पुलिस ड्रग्स रैकेट उनके यहाँ एग्जिस्ट करता है ये नहीं जानती है? क्या जिस तरह से आपराधिक मामला षड्यंत्र रचा गया, उसकी जिस तरह के सबूत परत दर परत आ रहे थे, उनकी अनदेखी करने का यादव जी सुन रहे हैं ना आप? यादव जी सुन रहे हैं ना आप? अपराधियों को संरक्षण, यादव जी सुन रहे हैं ना? अपराधियों को संरक्षण दे क्यों रहे थे? क्योंकि आपका अपराधियों के साथ मिली भगत थी। और आज भी जो यादव जी के खिलाफ बोल रहा है उसके बारे में आप कह देते कि आप मुंबई में मत आइए, महाराष्ट्र में रहने लायक नहीं है। राजपुंज मुंबई पुलिस की गैर जिम्मेदाराना रवैये पर किसी प्रकार की टिप्पणी करेगा तो महाराष्ट्र में बिल्कुल। विक्रम सिंह यादव निजाम लेकर आए हैं। विक्रम सिंह यादव आखिर कब तक? विक्रम सिंह यादव आखिर कब तक? अरे भाई नहीं, अरे भाई क्या? बोलिए, चलिए। अरे भाई बोलिए सिंह साहब, देखो कि बोलिए। नहीं, यूपी के अंदर पुलिस गैंगस्टरों के साथ मिलके काम करती है, वहां तो सब ठीक ठाक है। और किसने कहा? अच्छे से जांच कर रही थी, उसको बीच में रोका गया। किसने कहा? सीबीआई से कराओ। अच्छा? मुंबई पुलिस को पूरी जांच करने नहीं निकिता दी। ठीक से जांच कर रही थी क्या? ये सामने नहीं आया क्या? निकिता तो पूरी होने देते। ये जो कह रहा है विक्रम जी, ठीक से जांच हो रही थी होने देते। निकिता, क्या लगता है आपको, ठीक से जांच हो रही थी? यूपी का मुद्दा डिस्कस कर रहे हैं। नहीं, ठीक से जांच हो रही थी निकिता? 65 दिन से क्या मुंबई पुलिस को पता नहीं था कि ड्रग्स का कार्टेल इन्वॉल्व है? बताइए। यूपी की बातें कर रहे हैं, क्या यूपी की बात हो रही है? यूपी की किसी और स्टेट का नाम क्यों ले रहे हैं आप? महाराष्ट्र की बात कीजिए ना, महाराष्ट्र सरकार के बारे में बोलिए। मुंबई पुलिस को करने तो देते ना। सरकार के बारे में पूछ रहे हैं, मुंबई पुलिस ने क्यों नहीं अपना काम ठीक से किया? 65 दिन से क्या उन्हें पता नहीं था पुलिस को जांच करने देते ना? आप तो शोर मचाने लगे कि सीबीआई लाओ। नहीं, आप सीबीआई को पता चल गया। अरे तो मुंबई पुलिस को तो आपने बीच में रोक दिया। आपने तो बीच में रोक दिया ना, आपने मुंबई पुलिस को बीच में रोक दिया। मानवी, आप शोर मचा रहे थे। मानवी वेदभूषण, मानवी और वेदभूषण जी, एक सवाल है, मुझे बताइए। सबने कहा कि शौविक ने कुछ नहीं किया, सबने कहा वेदभूषण जी कि रिया चक्रवर्ती बेगुनाह है, मानवी, निकिता, रोचिका, लेकिन वेदभूषण जी आप तो फॉर्मर पुलिस ऑफिसर हैं, आप तो पूर्व वरिष्ठ अधिकारी हैं, आप तो देख के पहचान लेते हैं, फिर भी आप ऐसा कह रहे हैं, मैं समझ नहीं सकता। ईडी की चैट, एनसीबी, सीबीआई, सबके तार एक तरफ जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कोई गलती नहीं। मानवी और वेद साहब,
बोलिए मानवी और वेद साहब। वेद भूषण जी, भारत आपसे सवाल पूछता है आज, वो कहते हैं हमारे दर्शक पूछ रहे हैं। बोलिए 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 वेद भूषण बोलिए। रिया ड्रग्स देती है, सुशांत ड्रग्स लेता है। रिया ड्रग्स देती थी सुशांत को, वो रिया ड्रग्स देती थी सुशांत को टी कॉफी खाने पीने के माध्यम से। कैसे बोल रहे हो? अब सारी चैट आ गई है सामने, भाई बहन की चैट आ गई है, रिया और शोभिक की चैट। ऐश्वर्या जी बोलने का मौका देंगे तब तो। पूरा मौका है, बोलिए, आप ही के पास है मौका, बोलिए तुम्हारे पास जवाब बोलिए। ऐश्वर्या जी फिरा रहे हो, बोलिए, आप ही के पास है मौका। एनडीपीएस एक्ट है जिसके आधार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। क्या बोलेंगे आप? कोई रिकवरी नहीं है अभी तक। 2 एक्यूज की जमानत हो चुकी है। 2 एक्यूज जिनको पकड़ा गया था उनकी जमानत हो गई है। कोई रिकवरी नहीं है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, कोई रिकवरी नहीं। अभी तक एक मच्छर के बराबर रिकवरी नहीं हुई है। कोई इन्वेस्टिगेशन अभी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नहीं की है। अभी कोई भी रिकवरी इस केस में नहीं हुई है। ये अनप्रेसिडेंटेड केस है जब केवल चैट के आधार पर इन्वेस्टिगेशन की गई है। ये पहला मुकदमा है, कोई रिकवरी नहीं। एनडीपीएस निकिता, मैं आऊंगा आपके पास, मानवी में आऊंगा आपके पास। रुचिका अग्रवाल, रुचिका अग्रवाल और राजपुंज, उनको पढ़ लीजिए। रुचिका अग्रवाल और राजपुंज, विनोद सिंह, जवाब देना पड़ेगा आज आपको। रुचिका, सबने कहा ये पूरी लॉबी थी और दर्शकों ने देखा है। वो कौन से लोग थे? रुचिका, मेरा सवाल सुन लीजिए। वो कौन से लोग थे जिन्होंने वो पीआर एजेंसी के द्वारा सब किया? कहा कि भाई रिया के लिए कहा, सत्यमेव जयते, कहा भाई रिया तो बिल्कुल सही है, कहा कि रिया ने कुछ गलत नहीं किया। फिर एजेंसी ने पहले उसके भाई को पकड़ा, अब उसको समन दिया है। ईडी पहले ही पूछताछ कर चुकी है। वो जो मिस्ट्री गर्ल है ना, वो अभी सीबीआई के डीआरडीओ गेस्ट ऑफिस में बैठी है, रुचिका। लेकिन अभी भी ये लोग कहते हैं कि जो सीबीआई कर रही है, जो ईडी कर रही है, जो एनसीबी कर रही है, वो सब गलत है। रुचिका, ऐश्वर्या, सबसे पहले ये टॉक्सिक जर्नलिज्म बंद होनी चाहिए। जो ये टॉक्सिक जर्नलिज्म करते हैं ना, जैसे ये जो चैनल्स हैं जिन्होंने प्राइम सस्पेक्ट का इंटरव्यू किया, आप प्राइम सस्पेक्ट का इंटरव्यू करके उसे एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो। जो सेलिब्रिटी नहीं है आप उसे सेलिब्रिटी बना रहे हो, उसका पक्ष रख रहे हो। और वो क्या बोलती है उसके अंदर कि मैं ड्रग्स कभी नहीं लेती हूँ। कहाँ से निकल के आ रही है फिर चैट्स? कहां से सब कुछ चीजें निकल के आ रही हैं? और ये जितनी भी बॉलीवुड की फीमेल्स हैं वो निकल के आ रही हैं। देखिए ऐश्वर्या जी, बोलिए बोलिए, सीबीआई ने कह दिया बोलिए कि जो भी स्टोरी मीडिया में चल रही है एक भी सुशांत ने उसमें कल्पना है और झूठी बात है, आधारहीन बात है। आप बकवास कर रहे हैं। विनोद सिंह, एक सेकंड, रुचिका, रोक रहा हूं आपको। ये क्या बकवास कर रहे हैं? नहीं आ जाता। अरे कागजों पे बात होती है। तक कोई आज की तारीख में करना ठीक आपसे ज्यादा बात, आप कोई चिट्ठी लिखते हैं क्या? और ये आपने सुनिए, अगर किसी के मोबाइल यार बकवास मत करिए। बिहार में कभी नहीं सफल हो पाएगा। मैं कह रहा हूं ऐश्वर्या जी, भारतीय जनता पार्टी का कुचक्र झूठ। आपको मोबाइल समझना पड़ेगा। अरे भाई, मोबाइल की चैट क्या है? अरे रिया अपने भाई को कहती थी कि ड्रग्स लेके आओ, ये एनसीबी कह रही है। क्या बकवास कर रहे हैं? सरकार है रुचिका की सरकार, ये वो लोग हैं, सरकार पर जवाब, ये वो लोग हैं रुचिका। आप इनके सामने सबूत पेश कर दीजिए, फिर भी बोलेंगे ना। रुचिका, जवाब देना होगा। जवाब दीजिए। ये लोग नहीं मानेंगे। कितना भी प्रूफ आ जाए इनके पास, अरेस्ट हो गया है शौविक, फिर भी ये लोग मान नहीं रहे। इनसे क्या फर्क पड़ता है निकिता? इन लोगों से क्या फर्क पड़ता है? ये लोग बोलते रहेंगे प्रेम शुक्ला। मैं जा रहा हूँ प्रेम शुक्ला के पास, फिर आऊंगा बाकियों के पास। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, बात 65 दिनों की नहीं, बात सबूतों की है, बात कागजातों की है, बात उस ऐसे सबूत की है जो बताता है कि शौविक कैसे कैसे ड्रग पेडलरों से, ये कॉन्ट्राबैंड ड्रग्स, ये ऐसे लोग, ये बच्चों को, बड़े बड़े ए लिस्टर्स को बॉम्बे में किस को देते थे ये लोग। प्रेम शुक्ला जी, ऐश्वर्या जी, बिहार में आप टेक्निकल एविडेंस को एविडेंस नहीं मानेंगे। आपकी राजनीति, सप्लायर गिरफ्तार है, उसको एविडेंस नहीं मानेंगे। सप्लायर का स्टेटमेंट है, उसको एविडेंस नहीं मानेंगे। और जो खरीदार जो कमर्शियल क्वांटिटी में गांजा खरीदता है, उसको जो है वो अभियुक्त नहीं मानेंगे, उसको निर्दोष मानेंगे। अपमानित करने का। अरे भाई, बिहार का चुनाव हो जाएगा, आप कहाँ बिहार के चुनाव में हो? आज बिहार क्यों चिल्ला रहे हो?
बिहार में चुनाव हो रहा है, इसका मतलब जो है बिहार की ड्रग्स कार्टेल को संरक्षण दिया जाएगा। बिहार में चुनाव हो रहा है, इसका मतलब नहीं, जिस प्रकार आप अपमानित कर रहे हैं और आप षड्यंत्र कर रहे हैं, झूठ और प्रीति पांडे करने का काम कर रहे हैं। प्रीति पांडे की जनता आपने कई ऐसे और आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। मैं ये बात कह रहा हूं, अगर ये बात सुशांत सिंह राजपूत की हमने नहीं उठाई होती, मीडिया ने, भारत की जनता ने नहीं उठाई होती, तो ये लोग तो इस तरह से कोशिश कर रहे थे कि उठे ही ना। बोला उसका दिमाग खराब है, बोला वो ड्रग्स लेता था, बोला उसको पैसे की प्रॉब्लम है। अरे भाई, कोई उसको जबरदस्ती उसके साथ ड्रग्स दे रहा है, उसको ये नहीं दिख रहा, इन लोगों को ये नहीं दिखता, देखना चाहते नहीं प्रीति पांडे। और आज जब मोबाइल की चैट आती है, बोलिए, सबसे बड़ी बात बोलिए आप। इस पैनल पे सबसे बड़ी बात, एनसीबी ने शौविक को, वो जो हम जिसको कहते हैं बाबा पेंगुइन, बेबी पेंगुइन, आज तो साले साहब को उठा लिया, तो साला साहब हो गए शौविक और उनकी बहन बार बार कहते रहे हमारा ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं, स्क्रिप्टेड इंटरव्यू में ड्रामा करते रहे कि हमारा ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं। अरे भाई, जब कोई लेना देना नहीं तो एनसीबी ने उठाया क्यों, नारकोटिक्स ने उठाया क्यों? और ये जो बार बार बिहार की बात करते हैं, तो भाई साहब विनोद जी, हाँ, सुशांत सिंह राजपूत बिहार से आते थे। मेरी बात सुन लीजिए, जाके ये सवाल एनसीबी से करिए, जाके ये सवाल एनसीबी से करिए, जाके ये सवाल नारकोटिक्स से करिए, जाके आधारहीन जाके एनसीबी से पूछिए ना, एनसीबी से कहिए कि भाई अगर वो ड्रग्स नहीं लेता था तो वो ड्रग्स वालों को क्यों पकड़ा गया? आपके कयासों से, आपके झूठ और जुमले पर न्याय व्यवस्था तो नहीं चलेगी। आपकी हिम्मत है, आपके कयासों पर, आपके मनगढ़ंत कहानियों पर तो जांच अंजाम तक नहीं पहुंच सकती है। कैसी बात करते हैं आप लोग? एनसीबी हर चीज के स्वयंभू एक्सपर्ट बनने के बजाय देश की न्यायिक व्यवस्था पर, देश के संविधान पर, देश की जांच एजेंसियों पर भरोसा रखिए और उनको उचित समय दीजिए। जो भी दोषी होगा वो नहीं बख्शा जाएगा। कानून पर आपको क्यों नहीं विश्वास है? आप लोग नहीं करेंगे, अरे आपको नहीं बख्शा जाएगा, उन सारे लोगों को नहीं बख्शा जाएगा। कहानियों से नहीं चलेगा। अरे सरकार, आपकी अगर हिम्मत है तो जरा जाइए नारकोटिक्स की बात करिए। आपकी हिम्मत है, वो संजय राउत जो पागल आदमी है ना, बदतमीज आदमी, जिसको बात करने की तमीज नहीं है, जिसको बात करने, सुनिए प्रीति पांडे, विकास सिंह यादव, मेरी बात सुनिए। निकिता आर्या, मैं इस समय निकिता आर्या से बात कर रहा हूं। निकिता, आप मेरे को ये बताइए, ये लोग पूरी कोशिश करते हैं, निकिता, ये लोग कोशिश कर रहे हैं दबाने की, पॉलिटिकल प्रेशर हो। मैं बता रहा हूं, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। गणेश आचार्य आते थे, मैं बता रहा हूं, सुनिए दर्शकों, आप जानते हैं अंकित आते थे, गणेश आचार्य है, उन्होंने बोला ऐश्वर्या और अर्नब, जब हमने पहली बार, हम जब रिपब्लिक पर आए, जब हमने अर्नब से बात की निकिता, तो उनके घर के बाहर मुखौटा लगाकर 6 लोग उनको डराने आ गए। ये तो महाराष्ट्र पुलिस है। वो आदमी तब भी आता रहा, बात करता रहा, आज भी आता है, लगातार आता है, क्योंकि वो कहता है कि वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ है। लेकिन ये लोग, इनके सामने सच्चाई है। आज की तारीख में दर्शकों, मैं आपसे पूछता हूं, निकिता, इस पैनल पे इतने लोग हैं और पूरे दर्शक हैं 130 करोड़ भारतीय। आप मुझे बताइए, आज की तारीख में अगर आपको किसी से बात करनी होती है, अगर आपको किसी से बात करनी होती है, आप उसे एसएमएस करते हैं, आप उसे व्हाट्सएप करते हैं, आप उसे दूसरी तरीके का वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का मैसेज करते हैं, वॉइप का, कोई तार नहीं लिखते, चिट्ठी नहीं लिखते हैं। अरे यही तो एविडेंस है, ये डिजिटल एविडेंस आज की तारीख में मान्य है। और ये पूरी लॉबी वेद साहब, आप मानने को तैयार नहीं निकिता। आप बताइए, आपको किसी से बात करनी होती है, क्या करते हैं? मैं तो मैसेज करता हूं। वो कानून बताइए निकिता, बताइए। ऐश्वर्या, बोलिए। ऐश्वर्या, जो प्रूफ हैं, जो डिजिटल चैट्स के प्रूफ हैं, ये लोग उस चीज को नहीं मान रहे हैं। इन्हें ये मालूम है। भारतीय जनता पार्टी से बोलिए रुचिका बोलिए, रुचिका अग्रवाल बोलिए। आप लोगों को ये बात मालूम है? आप लोगों को ये बात मालूम है कि जो रिया ने इंटरव्यू में ये बोला है कि गॉथिक आर्किटेक्चर था, वहां पर वो डर गया था, सुशांत डर गया था। आपको ये मालूम है इस बात के लिए फ्लोरेंस में और इटली में कितने लोग उसके अगेंस्ट हुए हुए हैं? मेरे पास वीडियोस आई हैं जिसमें फ्लोरेंस के लोग इस बात के लिए ऑब्जेक्ट कर रहे हैं क्योंकि जिस होटल में ये लोग ठहरे थे वो गॉथिक आर्किटेक्चर था ही नहीं।
It was not a Gothic architecture. वो बिल्कुल Renaissance बिल्कुल architecture रचिका, ये था। फैक्ट्स हैं, वो Gothic architecture ये था ही फैक्ट्स नहीं। हैं। ये क्यों झूठ बोल रही है वो? बिल्कुल झूठ बोल रही है वो। इटली के लोग, फ्लोरेंस के लोग इस बात के अगेंस्ट हैं, रिया के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं। निकिता आर्य के पास जा रहा हूं मैं अब निकिता के पास जा रहा हूं। आर्किटेक्चर की बड़ाइयां करी जाएंगी। मैं इस समय निकिता के पास जा रहा हूं, निकिता और वेदभूषण, मैं इस समय निकिता आर्य के पास जा रहा हूं। रुचिका ठीक कह रही है, रुचिका फैक्ट्स गलत बताए गए, फैक्ट्स गलत बताए गए, और मैं इससे पहले निकिता के पास जाऊं। ब्रेकिंग आ रही है, मैं आऊंगा निकिता आपके पास दोबारा। ब्रेकिंग आ रही है मेरे पास इस समय। शौविक चक्रवर्ती के मोबाइल से बॉलीवुड के बड़े बड़े 14 से ज्यादा लोगों का नाम निकला है। ओ माय गॉड, ये आप देखिए जो हम कह रहे थे लगातार। अगर मेरे साथी प्रदीप भी आ सके, सोहेल कोई आ सके, आप देखिए निकिता, मानवी, रोचिका, देखिए आप, प्रेम शुक्ला जी, प्रीति पांडे। निकिता, मैं यही कहता था, ये बहुत बड़ा एंगल है, ये बहुत बड़ा सर्कल है। ये सिर्फ एक आदमी की बात नहीं, 14 से ज्यादा बड़े बड़े लोगों के नाम निकले हैं उस मोबाइल से, उस लैपटॉप से। ये डिजिटल एविडेंस है, ये डिजिटल एविडेंस है जिसको आप नकार नहीं सकते निकिता। ये वो एविडेंस है जिसको ये लोग हर बार नकारना चाहते हैं, जिसको इन लोगों ने छुपाने की कोशिश की दर्शकों। लेकिन हम आपके सामने लेके आए हैं, हमारे सूत्रों के हवाले से एक खबर आई है, ड्रग केस में बॉलीवुड के 14 नाम। प्रदीप भंडारी मेरे साथी वहां रिपोर्ट कर रहे हैं ग्राउंड जीरो से, पूरा दम लगा के। प्रदीप, 14 लोगों के नाम निकले, 14। प्रदीप, बॉलीवुड के एलिस्टर्स। ऐश्वर्या, बोलिए आप, और हम कह रहे थे, बोलिए। याद हो ऐश्वर्या, एक पिक्चर आई थी, मैं कह रहा था एक पिक्चर आई थी ऐश्वर्या जिसका नाम था उड़ता पंजाब, पर अब सबसे बड़ी पिक्चर आने वाली है जिसका नाम है नशे में डूबा बॉलीवुड। और अगर शोविक के फोन से 14 नाम आए हैं तो रिया के फोन से 140 नाम आएंगे। 29 जून को रिया चक्रवर्ती किसके घर में गई थी सब पता चल जाएगा। पर बात ऐश्वर्या ये है कि इस वक्त की सबसे बड़ी चीज, जैसा आप कह रहे हैं कि शोविक चक्रवर्ती के नाम से है, पर ग्राउंड से मैं आपको बताना चाहता हूं एक बहुत बड़ी चीज ये है कि रिया चक्रवर्ती से खलबली और मौजूद है। और ये रिया चक्रवर्ती जब अगर जाएगी नारकोटिक्स ब्यूरो के अंदर तो फिर उनकी हार्ड ड्राइव हो गया, उनका पुराना फोन हो गया, सबसे चीजें रिवील होगी। तो ये भी पता चलेगा कि क्यों रिया चक्रवर्ती जो 14,000 रुपए का रेंट EMI नहीं भर पाती, वो देश का सबसे महंगा वकील कर रही है। ये पूरा नेक्सस क्या है, और रिया का PR इंटरव्यू कराने वाले लोग, उसके पीछे का पूरा गैंग्स ऑफ रिया भी एक्सपोज होगा ऐश्वर्या, क्योंकि ये सिर्फ रिया की बात नहीं है, ये बात है रिया के पीछे का वो इकोसिस्टम, रिया के पीछे की वो लॉबी, रिया के पीछे के वो नशे वाले लोग, और रिया के पीछे के वो सब लोग जो सुशांत को न्याय दिलाने में रोड़ा कर रहे हैं। ड्रग रैकेट और मर्डर रैकेट। प्रदीप, आज दर्शकों को बताना पड़ेगा, आज दर्शकों को बताना पड़ेगा 130 करोड़ भारतीयों को। प्रदीप, मैं आपका जोश देख रहा हूं सच्चाई के लिए, लेकिन आप मेरी बात समझिए, आप जहां इस समय मौजूद है वहां पर जब आज स्मिता निकली तो उन्होंने कहा मिस्ट्री गर्ल अंदर है, संदीप सिंह अंदर है, शौविक वहां एनसीबी के गिरफ्त में है, रिया को कल बुलाया जाएगा, सारे डॉट्स ज्वाइन हो रहे हैं। और अब ये 14 बड़े बड़े नाम, प्रदीप, 14 बड़े बड़े नाम सामने आए हैं, सबको बुलाया जाएगा। निकिता, मैं आऊंगा आपके पास। प्रदीप, एक और सवाल आपसे, फिर मैं जा रहा हूं डिबेट पे वापस। प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं, बोलिए प्रदीप जी। प्रदीप, बिल्कुल ऐश्वर्या, आप सही कह रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, एक और पिक्चर आई थी बॉलीवुड में जिसका नाम था जोड़ी नंबर 1। ये ड्रग की जोड़ी नंबर 1 है, भाई और बहन की, जिससे पूरा बॉलीवुड एक्सपोज होगा। और ऐश्वर्या, अगर आपको याद हो कि एक वीडियो भी वायरल हुआ था कुछ महीने पहले जिसमें बड़े से A-लिस्टर स्टार्स जो थे वो ऐसे लग रहे थे जैसे नशे में दूध थे, लोगों ने कुछ नहीं बोला। पर अब ये सवाल उठेगा कि बॉलीवुड में इतने बड़े बड़े लोग का डोप टेस्ट क्यों नहीं होना चाहिए, जिसके बारे में कंगना रनावत ने बात की थी। और सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर से इसका लिंक निकलेगा, तभी शिवसेना के दोनों लोग, तभी संजय राउत। अगर आपको याद हो ऐश्वर्या कि जब CBI की मांग आपने की थी, कि आपने चिल्ला चिल्ला के कहा था, आपने बोला था कि CBI दो, न्याय के लिए CBI दो, ये बूम बूम गैंग। बात ठीक है प्रदीप, बात ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बात ठीक है, बात ठीक है, लेकिन सच्चाई तो आके रहेगी। जब आप बड़े प्रदीप, सच्चाई आएगी, जब आप बड़े नाम निकाल रहे बॉलीवुड के, तब ये वापस से आ रहे नेता भी बाहर आएंगे, अभिनेता भी बाहर आएंगे, डायरेक्टर भी बाहर आएंगे। बॉलीवुड अब क्लीन होगा, सुशांत के मर्डरर्स मिलेंगे। बिल्कुल प्रदीप, आपने कहा मैं आऊंगा वापस आपके पास जैसे कोई एक्शन होगा। ये बहुत बड़ी खबर। निकिता, मैं आपके पास आ रहा हूं, डिबेट पे जा रहा हूं। निकिता, ये 14 बड़े बड़े A-लिस्टर्स का नाम इसी डिजिटल एविडेंस से विधेय वेदभूषण जी, अब बोलिए निकिता आर्य और वेदभूषण। निकिता, ये पूरा सर्कल,
ये पूरा जो कबाल है नेक्सस है बड़े बड़े लोगों का मुंबई में बैठे हुए, डेट में इन सब का नाम आ रहा है निकिता आज की सामने। तारीख में हर चीज व्हाट्सएप से कम्युनिकेट किया जाता है और अब ये कह रहे हैं व्हाट्सएप गलत है, एसएमएस नहीं किए गए। सामने कॉन्वर्सेशन आई है व्हाट्सएप पे कि रिया ड्रग बेच रही है और ले रही है और लिख रही है कि वो 4 बार वो इतने बजे सोते हैं, आप इतने बजे आना। अपने भाई को ड्रग्स के लिए बोल रही है। क्या हुआ यादव साहब? किस चीज के लिए बोल रही है वो? अगर इसको एविडेंस नहीं माना जाएगा तो किस चीज को एविडेंस माना जाएगा? बोलिए यादव जी। 65 दिन से क्या इनको पता नहीं होएगा? बोलिए, निकिता का जवाब दीजिए। निकिता आर्या के सवाल का जवाब दीजिए। क्यों नहीं? यादव जी जवाब दीजिए, चुप मत बैठिए, चुप मत बैठिए यादव जी, जवाब दीजिए। क्यों पता चला? आज आप बोल रहे हैं यादव जी NCB बोलिए। झूठ बोल रही है, सीबीआई झूठ बोल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने एक तो ये अपने आप को समाज सेवी कह रही थी, मीडिया एक तो पूरी अपने आप मीडिया को को समाज झूठा बोल सेविका कह रही है 130 और करोड़ कैसे लोग जिस पेंगुइन बात की पेंगुइन आस करके लगा बोल के रही बैठे है। हैं कि नहीं सुशांत को नहीं, और जस्टिस ये मिलेगी, फिल्म आप के ये उन कहां से सबको नकली झूठा बोल फिल्म रहे हैं। वालों को आप बुला पूरे लेते हो? वर्ल्ड में लोग खड़े हो रहे हैं, इनकी आप बातें भी सबको नकली झूठा बोल होती है। अरे भाई इनकी बातों का क्या भरोसा कर रहे हो? क्या बोल रही हैं ये? क्या बोल रही है? सबूतों पे कीजिए, सबूतों पे। किसको आप नकली बोल रहे हैं सर? किसको नकली बोल रहे हैं आप? किसको नकली बोल रहे हैं सर? आप किसको नकली बोल रहे हैं? आपको क्या लगता है हम यहाँ खड़े हो जाते हैं क्या इंटरव्यू देने के लिए? ये बात एक सेकंड निकिता यादव जी रुकिए, पर्सनल अटैक मत कीजिए यादव जी, पर्सनल अटैक मत कीजिए। ये क्या यादव जी, क्या यादव जी एक सेकंड यादव जी, यादव जी, जोशिका, निकिता, मानवी रुकिए एक सेकंड। और ये यहाँ पे जो है ना चीजों को सुनिए। भटकाने का काम कर रही है। यादव जी आपकी पर्सनल अटैक मत कीजिए। बिल्कुल संजय राउत जी अरे भाई ये और आपकी कौन सी फिल्म language के बिल्कुल लोग हैं खराब है। आप ये लोगों कौन को सी फिल्म के लोग हैं? ये समझ ये में बात सुनिए आप मेरी। फिल्मों में देखा नहीं। रुचिका, ये कहाँ से बुलाते ये हैं कौन लोग? कह रहा है? ये आकर के ये आप बात सुनिए पहले, दर्शकों देखिए, कोई तथ्य दर्शकों को देखने दीजिए। ये कैसे बात करते हैं ये दर्शकों को देखने दीजिए। रुचिका, निकिता, रुचिका, मानवी, प्रीति पांडे, ये दर्शकों को देखने दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, ये यहाँ पे बैठी कोई नहीं, प्रेम शुक्ला जी के पास जा रहा हूँ। प्रेम शुक्ला जी, ये शौविक चक्रवर्ती का मोबाइल और शौविक चक्रवर्ती का लैपटॉप बोल रहा है कि 14 बड़े बड़े लोगों का नाम निकला है, 14 बड़े बड़े लोगों का नाम। प्रेम शुक्ला और यादव जी बोलिए। और यादव जी, ये जब महिलाओं से आप बात करते हैं ना, थोड़ा जरा तमीज से बात किया कीजिए, जरा तमीज से बात किया कीजिए। ये रिपब्लिक है, तमीज से बात किया कीजिए महिलाओं। बोलिए प्रेम शुक्ला यादव जी, प्रेम शुक्ला यादव जी, प्रेम शुक्ला यादव जी, बोलिए प्रेम शुक्ला। किसको बोल रही है? बोलिए शुक्ला जी, कृपा करके बताइए, जब ड्रग्स रैकेट में 14 लोगों का नाम शोभिक के मोबाइल फोन से निकल रहा है तो शिवसेना के लोग आजाद क्यों हो रहे हैं? बोल रही है इनकी व्यग्रता का क्या कारण समाज सेविका होती है? ये क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे आप पेंगुइन पे तो परेशान क्यों हो जाते? कौन है पेंगुइन? पेंगुइन आपका कौन लगता है भाई? आप पेंगुइन के नाम पे परेशान क्यों हो जाते हैं? अरे भाई, पेंगुइन नाम के प्राणी का नाम लेते ही अरे भाई, आप बौखलाते क्यों हैं? आपका भी पता कौन चल है गया ना, पेंगुइन आपकी आपका? मानसिकता, आपकी पेंगुइन से मानसिकता भी आपके पता क्या चल गई कि संबंध है? पेंगुइन कहना सही है। पेंगुइन से भाई आपका आप भी संबंध सपोर्ट क्या कर रहे है? हो। तो सही। नहीं, अरे पेंगुइन आप से भी और सपोर्ट कर रहे हो तो पेंगुइन से आपका आपके पता क्या चल संबंध है? गया। अरे भाई आपका कौन है पता चल गया ना, आप भी सपोर्ट कर रहे हो। स्पष्ट तो कीजिए। मैं नहीं जानता किसी पेंगुइन को। आप किसको पेंगुइन समझ रहे हैं? पेंगुइन है कौन? अरे आप तो सपोर्ट कर रहे हो, अरे आप तो सपोर्ट कर रहे हो इनको। ये समाज सेवी, ये आप बोलते रहिए। बोलिए मानवी, 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 प्रीति पांडे बोलिए, बोलिए, बोलिए। मुझे एक लाइन दे प्लीज, मुझे एक बार मौका दे। बोलिए प्रीति पांडे, प्रीति पांडे बोलिए। अगर इनका एमएलए ये कह सकता है कि मैं कंगना रनावत का मुंह तोड़ दूंगा, तो मैं पेंगुइन बोलूं, गधा बोलूं, घोड़ा बोलूं, ये विक्रम जी को क्या तकलीफ है? विक्रम जी को क्या समस्या है भाई? मैं किसी भी जानवर का नाम लूं, विक्रम जी को क्या समस्या है? पूरे जू को हेड करते हैं क्या? पूरे जू को हेड कर रहे हैं, पूरे चिड़ियाघर को आप हेड करते हैं। मैं किसी का नाम लूं? अरे पहले जाके अपने एमएलए को, संजय जी मेरी बात सुनिए, विक्रम जी मेरी बात सुनिए, विक्रम जी मेरी बात सुनिए। पहले आप अपने एमएलए को तमीज सिखाइए जो कंगना रनावत अरे किसने क्या कहा? छोड़ो ना, आपने क्या बोला? आपने अभी क्या बोला चैनल पे? अभी अरे आपने अभी क्या? कंगना को गाली देते हैं। आप पहले क्या उनको बोला? तमीज सिखाइए। मुझे आपसे तमीज सीखने की जरूरत नहीं है। पहले अपनी पार्टी के लोगों को जाके तमीज सिखा के आइए। मुझे तमीज बाद में सिखाइएगा। जिस दिन मेरे तरह जाके झुकी झोपड़ियों में काम करिएगा नेताजी, उस दिन बोलिएगा अपनी नेतागिरी शिवसेना में दिखाइएगा, यार चैनल पे आके मत दिखाइएगा। मैं मुझे धमकी देने की कोशिश भी मत करिएगा।
मुझे आप यही बोल के समाज सेवा करती हो? आप ऐसी समाज सेवा करती हो क्या? जाके संजय राउत को कौन सी समाज सेवा करती हो आप? मेरे को आज तक नहीं समझ में आया। कोई एक सेवा का नाम बताओ, आपने कोई काम किया हो? कोई बताओ, एक काम बताओ कोई क्या? आप शर्म आनी चाहिए इनको। अरे आपने कोई काम किया हो तो बताओ ना। जाके डूब मरो भाई आप एक काम बता दो मुझे जो आपने समाज, या नकली भाई यहाँ पे नकली समाज सेविका बता के बैठा देते हो, जो उल्ट पुलट बोलते हैं यहाँ पे चैनल पे आकर के। अच्छा। ये चैनल पे आकर के झूठ बोलते हैं, उलट पुलट बोलते हैं, किसी के नाम को किसी को अरे भाई रुकिए, नाम से पुकारते हैं। ये मतलब समाज सेवा की काम है। ये समाज सेविका ऐसे होते हैं क्या? प्रीति इनके गेम मत खेलो। प्रीति ये डिबेट को प्रीति भाषा बोलती हो आप। प्रीति और आपने आप जो आप काम करते हो वो दुनिया जानती है, भारत जानता है। आपकी एनजीओ क्या करती है भारत जानता है। आप सुनिए मेरी बात। नहीं, ये सुशांत सिंह राजपूत पे जवाब नहीं देना चाहते। ये इसलिए आपको प्रवोक करते हैं, ये इसलिए इस तरह की गिरी हुई टिप्पणियां करते हैं। प्रीति, रुचिका, निकिता, मानवी, आप लोग मत रिएक्ट कीजिए। प्रीति, आप सवाल उन लोगों पे कीजिए। प्रीति, मानवी, निकिता, रुचिका, आप सवाल उन लोगों पे कीजिए। राजपुंज, आप नकली लोग राजपुंज, अरे नकली आप हैं। यादव जी, आप कितने असली हैं मुझे पता है, कितने असली हो। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास। डीआरडीओ संदीप सिंह बाहर निकले, मेरी टीम फॉलो करिए। मेरे साथी सोहेल और प्रदीप दोनों थे वहां और हम आगे बढ़ते हुए, और संदीप सिंह की गाड़ी आगे राइट में, वो आगे वही गाड़ी है उसकी, है ना। लाइव है आप, तो आप देख सकते हैं संदीप सिंह को फॉलो करते हुए। अभी मैंने लाइव संदीप सिंह से सवाल पूछा और संदीप सिंह घबरा गए। संदीप सिंह को नहीं पता, नीचे मुंडी करी, पिंक शर्ट पहने संदीप। मैंने उनसे पूछा कि 14 तारीख को संदीप कैसे आए, सुशांत का मर्डर हुआ, जवाब नहीं दिया। किसने बुलाया 14 तारीख को? संदीप सिंह, ये पीआर इंटरव्यू नहीं है। संदीप सिंह, ये पीआर इंटरव्यू नहीं है। संदीप सिंह, ये प्रदीप भंडारी आपको घेर कर रहा था, मैं तो आप उतरिए। और आगे आप देख सकते हैं, इसके पहले मैंने संदीप को पूछा, वो आगे जाते हुए संदीप सिंह, और हम संदीप सिंह के पीछे। दर्शकों, संदीप सिंह लाइव उनसे पूछा गया, मुंडी नीचे करके, शक्ल तक नहीं पहनी थी, ब्लू टोपी पहनी थी, और उसके बाद उन्होंने ब्लू कलर की चेन पहनी थी और नीचे मुंह कर रहे थे। ये आगे वाली आप देख सकते हैं, लाइव एंड एक्सक्लूसिव, सिर्फ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के कैमरे पर। हम आगे संदीप सिंह को देख सकते हो, गाड़ी जो है वो आगे, जो गाड़ी जो 2088 इसके आगे गाड़ी है वो संदीप सिंह की गाड़ी है, वो आगे चलते हुए। तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल प्रदीप, भारत देख रहा है आपको, भारत सुन रहा है आपको, आपके शॉट्स, आपके कैमरामैन के। आप दिखाइए, मैं दोबारा जाऊंगा डिबेट पे। ये जवाब है उन सब लोगों को। संदीप सिंह भागे, संदीप अकेले नहीं, इसके आगे जाइए। हम संदीप सिंह को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। आगे डबल इंडिकेटर वाली गाड़ी संदीप सवाल पूछेंगे। हाँ, बताइए। सवाल लाइव कैमरे पे, अकेले नहीं थी संदीप सिंह, उनके साथ कोई एक लेडी थी और हम उनको सवाल पूछे थे। संदीप से मैंने सवाल पूछा, संदीप मुंह ऊपर नहीं कर पाए। मैंने उनसे पूछा 14 तारीख को संदीप किसने तुम्हें भेजा, क्या सुशांत का मर्डर हुआ था, तो ब्लैक बैग में क्या था? संदीप एक जवाब नहीं दे पाए। मैंने उनका दरवाजा भी खोलने की कोशिश करी, पर अपेरेंटली उन्होंने दरवाजा अंदर से लॉक किया था, वरना दरवाजा अगर खुला होता तो हम संदीप से डायरेक्ट क्वेश्चन सेफली जाइए। लाइव एंड ट्रैफिक होगा, सेफली जाइए, फॉलो कीजिए सेफली। लेकिन हम संदीप से सवाल पूछेंगे रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के जी, उसमें हम बोलिए प्रदीप, बोलिए। इस वक्त आज संदीप कैमरे पे आएंगे और आ चुके हैं, और नीचे मुंह करके रहूंगा। पहले चौड़ में घूम रहे थे संदीप सिंह, इस वक्त मैं सवाल पूछ रहा हूं, और अगर आपको जवाब नहीं है तो आपको मुंह नीचे ही करना पड़ेगा। ये देख सकते हैं, गाड़ी जो है इस वक्त ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है फ्लाईओवर से अंधेरी की तरफ, चकाला की तरफ जाते हुए। और लाइव एंड एक्सक्लूसिव हम फुटेजेस जो है वो डबल इंडिकेटर की जो गाड़ी आगे देख रहे हैं वो संदीप सिंह की गाड़ी है। तो हम किसी भी हालत तक संदीप तक पहुंचते हुए, दर्शकों, संदीप सिंह मिस्टीरियस कैरेक्टर, संदीप सिंह तो 14 तारीख को पुलिस वालों को थम्स अप करता है। संदीप सिंह वो व्यक्ति है जो ब्लैक बैग के बारे में जानता है। संदीप सिंह वो व्यक्ति है जो आके उसने सबसे बड़ा झूठ बोला है, और संदीप सिंह नहीं अब बच पाएंगे। दर्शकों को ये लाइव एंड एक्सक्लूसिव फुटेज रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पे दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ऐश्वर्या, बिल्कुल प्रदीप, हम आपके साथ हैं। मेरे पूरे पैनलिस्ट इस समय हैं, लेकिन वो भी सुन रहे हैं आपको प्रदीप। ये ब्रेकिंग न्यूज आप लेके आ रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी सुन रहे हैं, वेद भूषण सुन रहे हैं, पूरी डिबेट सुन रही है, निकिता सुन रही है। आप जाइए, संदीप सिंह से सवाल पूछिए, हम रहेंगे आपके साथ, क्योंकि संदीप सिंह वो व्यक्ति है, जैसा आपने कहा, भागते हैं। जब श्रवण ने सवाल पूछा था, जब अलीशा ने सवाल पूछा था, तो भाग गया था संदीप सिंह भाग गया था। अभी गाड़ी में आगे भाग रहा है। प्रदीप, ये लाइव विजुअल्स हैं, मैं रहूंगा इन्हीं विजुअल्स के साथ।
प्रदीप आऊंगा आपके पास, लेकिन मैं इन लाइव विजुअल्स के साथ जा रहा हूं दोबारा अपने पैनलिस्ट के पास। लाइव विजुअल्स दिखाते रहिए और मैं सवाल पूछता हूं आपसे। निकिता, आप बताइए निकिता, ये कैसे भारत की जनता इन नेताओं से सवाल ना पूछे, महाराष्ट्र की सरकार से सवाल ना पूछे निकिता, कि भाई बिल्कुल पूछेगी। बोलिए। ये हमें नकली बोलते हैं, ये सारे खुद नकली है, इनसे कैसे सवाल नहीं पूछेगी। 130 करोड़ लोग आज इकट्ठे हुए तो ये हिल गए, 130 करोड़ का ये जवाब नहीं दे पा रहे, इन्हें समझ नहीं आ रहा तो ये हमें नकली नकली बोल रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है ये हिल गए, डर गए, इनके पास जवाब नहीं है। होता जवाब तो 60-70 दिन में ये मुंबई पुलिस ही काम कर देती। अब कैसे मुंबई पुलिस काम करेगी? सब कुछ छुपाना जो था, इसलिए इनके पास अब किसी भी चीज का जवाब नहीं है। ये हर मुद्दे को कभी इधर भटकाएंगे, कभी उधर भटकाएंगे, कभी इधर भटकाएंगे। मानवी तनेजा, मानवी तनेजा, मानवी, अगर आप ये लाइव विजुअल्स देख पा रही हैं, बिल्कुल निकिता, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। मानवी तनेजा, बोलिए मानवी, बोलिए। यादव जी सुन रहे हैं। अरे भाई, अरे अब क्या काम कर दिया? अब क्या काम भाई हमें गब्बर तक पहुंचाएगा और वो गब्बर बताएगा कि कौन-कौन ठीक बात है इन्वॉल्वड इसके अंदर। वो अभी कौन सा काम हो गया? अभी कौन सा काम हो गया? अभी कौन सा काम हो गया? यादव जी, काम जो हुआ ना, हो गया ये बताओ। दो बंदे पकड़े अभी कौन सा काम? दो बंदे के साथ इंटेरोगेशन हो रही है, अभी भी पूछ रहे कौन सा काम। कितने बेशरम हो, चुल्लू पर पानी में डूब जाओ। दो बंदे पकड़े गए। इतनी एनर्जी तो इन बॉलीवुड वालों में जाके लगाओ ना, उनको सुधारो, उनको बोलो, बॉलीवुड वालों को बोलो कि ड्रग्स से दूर रहे। इतनी लिस्ट निकल आई है, अभी कह रहे कौन सा काम हो गया? अभी भी बोलो कि पेंगुइन को बचाओगे, किसको बचाओगे? मानवी, ये भटकाना, वो तो मुंबई, ये भटकाना, लटकाना और अटकाना। चिल्लारी बॉलीवुड यादव जी, जाके चिल्लाओ। वेदभूषण जी के पास जा रहा हूं मैं। प्रेम शुक्ला, वेदभूषण, प्रेम शुक्ला खराब हो, प्रेम शुक्ला, वेदभूषण, प्रेम शुक्ला जी, ये लाइव विजुअल्स देखिए। प्रदीप भंडारी, संदीप सिंह सवाल पूछेंगे, लेकिन महाराष्ट्र सरकार सिर्फ भारत की जनता को लटका रही है, अटका रही है और भटका रही है। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, लटकाना, अटकाना और भटकाना। प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला, संदीप जी, बोलिए बोलिए। ऐश्वर्य जी, संदीप सिंह जिस तरह से सिर झुकाकर भागे हैं, वो अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है। संदीप सिंह को भागना क्यों पड़ रहा है, रिया को भागना क्यों पड़ रहा है, शौविक को गिरफ्तार होना क्यों पड़ रहा है, पूरे मामले में ड्रग्स एंगल को बेनकाब होते देखकर सब्जेक्ट ये है कि ये मर्डर केस चूल्हे क्यों हिली हुई है, ये मर्डर और जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस देखिए, ये विजुअल्स देखिए। प्रेम शुक्ला जी रोक, ईडी ने हाथ डाल दिया है, सीबीआई ने हाथ डाल दिया है, अपराधियों को कोई बचा नहीं सकता, अपराधियों को कुछ नहीं मिला है, अपराधी बेनकाब हो चुके हैं। एस्टेब्लिश हुआ ना मर्डर है ना सुसाइड है, अभी तो ये भी एस्टेब्लिश नहीं हुआ। शुक्ला जी, प्रीति पांडे, शुक्ला जी, अभी तो ये भी एस्टेब्लिश। प्रीति पांडे, प्रेम शुक्ला जी, आप जितना बोल लीजिए ये आदमी मानेंगे नहीं। मुझे नहीं समझ आता ये इतने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे कैसे करते थे। प्रीति 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 पांडे, प्रीति, निकिता और रोचिका आ रहा हूँ। प्रीति पांडे के पास जा रहा हूँ। पहले मैं प्रीति पांडे, ये जो चरसी गैंग है ना ऐश्वर्य, जो चरसी गैंग है, अगर वो चरस गांजा और भी जो गांजे और चरस होते होंगे, अगर उसकी पुड़िया लेके भी बैठे तो ये रिया जो पुड़िया है ना, उसके हाथ में पुड़िया इनको नजर ही नहीं आएगी। इनको लगेगा कि वो चूरन खा रही है। एनसीबी ने सामने शौविक की पोल खोल दी, बॉलीवुड के लोगों की पोल खोल दी, कंगना ने सबको, मतलब पूरे बॉलीवुड के लोगों को बेनकाब कर दिया। ये आप बात समझिए। अभी सेना के लोग जो हैं थप्पड़ मारने की बात करते हैं, मुंह तोड़ने की बात करते हैं। अरे सर एक सेकंड सुन लीजिए, मैं सिर्फ आपसे यही कह रही हूँ, संजय राउत या इनके एमएलए जो कंगना का मुंह तोड़ने के लिए कहते हैं, क्या वो ठीक है सर? बताइए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। असली कोहिनूर डायमंड वाली बात तो नहीं कर रहे हैं सर, ये सही है किसी लड़की का मुंह तोड़ना? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। लेकिन उसके बीच में एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है निकिता, रोचिका, मानवी, कि संदीप सिंह की बहन मीतू सिंह और माफ कीजिएगा, ये संदीप सिंह और मीतू सिंह को, इन दोनों को आमने सामने डीआरडीओ गेस्ट हाउस में दोनों साथ में निकले हैं सुशांत। और ये लाइव विजुअल्स देखिए, मीतू सिंह की बहन बाहर निकल रही है। अब से कुछ ही देर पहले सुशांत सिंह की ये बहन मीतू सिंह बाहर निकली और अभी संदीप सिंह बाहर निकले थे, इन दोनों को आमने सामने बिठाकर, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि संदीप सिंह अचानक आ गया था। जैसे ही सुशांत सिंह के मर्डर सुसाइड की खबर आई, वैसे ही वो मीतू सिंह के पास आ गया था। वो सारे शुरुआत के विजुअल्स निकिता आपको याद होंगे, रुचिका आपको याद होंगे, जिसमें मीतू सिंह के साथ
ये व्यक्ति संदीप सिंह खड़ा है, लेकिन अब अचानक ये व्यक्ति गायब हो जाता है। सीबीआई ने इन दोनों को बुलाया, सीबीआई ने मीतू सिंह जी से भी बात की, सीबीआई ने मीतू सिंह जी को के लिए ड्यूरिंग द विंटर। और तीसरा फायदा इसका ये है कि ये लो एल्टीट्यूड से निकलती है। देखिए नारी हमारे साथी सवाल पूछ रहे हैं और ये टोपी पहने मुंह को छुपाए एक झूठे व्यक्ति की तरह निकिता, रुचिका और मानवी, देखिए प्रीति पांडे ये छुप रहा है इस नीली टोपी के पीछे। ये छुप रहा है क्योंकि ये सच छुपा रहा है। ये घबरा गया है सीबीआई की पूछताछ के बाद। ये वही व्यक्ति है जो अपने आप आके बड़ा बोल रहा था, अरे भाई सुशांत तो मेरा दोस्त है। अब क्या हुआ सीबीआई की जांच के बाद? दर्शकों देखिए, आप लोग मेरे साथी सवाल पूछते रहे और ये आदमी डर के छुप के अपना मुंह छुपाता रहा, शर्म के मारे। निकिता, शर्म के मारे बोलो। 14 तारीख को कहा थे? क्या मुंबई पुलिस को नहीं पता था? ये जानते नहीं है क्या? फैमिली ने पहले मुंबई पुलिस को नहीं बताया कि ये नहीं जानते? बताया, माना नहीं निकिता, माना नहीं रुचिका, रुचिका अग्रवाल जी, क्यों नहीं माना नहीं निकिता आर्या, मानवी। जिनका बेटा चला गया, जिनका भाई चला गया, वो पूछ रहे हैं, आप उनकी बात नहीं सुन रहे। आप चुप करके बैठे हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं रहे, नाम पे किसी को बुलाते हैं, टाइम पास करते हैं, जानबूझकर। ये हालत देखिए वेदभूषण जी, आज आपसे सवाल पूछने पर मैं मजबूर हूं। आप एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे हैं वेद साहब, ये देखिए किस तरह से ये संदीप भाग रहा है और संदीप सिंह को सुशांत सिंह राजपूत जी की बहन नीतू सिंह के सामने। अरे यादव जी, आप तो जिस तरह की शब्दावली इस्तेमाल करते हैं मुझे पता नहीं। ऐश्वर्या, अरे भाई मैं ये वेदभूषण साहब, वेदभूषण जी, सुशांत सिंह की मौत, वेदभूषण और मानवी, वेदभूषण और मानवी होता तो ये ऑफिस से भाग रुचिका आ रहा हूं, रुकिए। ये भाग नहीं सकता था। यदि इसके खिलाफ कोई एविडेंस होता तो सीबीआई इसको छोड़ती नहीं। आप सीबीआई पर विश्वास कीजिए। सीबीआई पे इन्वेस्टिगेशन में आप विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं? सीबीआई पे भी आपका विश्वास नहीं है। मेरे को इतना पता है, नहीं हूँ मैं, न रिया का हूँ, ना मुंबई पुलिस का हूँ, ना मैं एसएसआर हूँ। मैं सुशांत का वकील भी नहीं हूँ। सुशांत कोई रोल मॉडल नहीं है। सुशांत रोल मॉडल नहीं है। कोई आपके लिए रोल मॉडल होगा सुशांत? सुशांत मेरे लिए कोई रोल मॉडल नहीं है। इस देश के लिए सुशांत कोई रोल मॉडल आपके लिए होगा मानसी? आप हीरोइन है, बहुत बड़ी अभिनेत्री है। बात को समझिए, रोल मॉडल होगा। बात को समझिए। रोल मॉडल नहीं है। रुचिका अग्रवाल के पास मैं जा रहा हूँ। रुचिका अग्रवाल, आप बात समझिए। ये मॉडल नहीं है। इस व्यक्ति को देखिए, रुचिका अग्रवाल, इस व्यक्ति के विजुअल्स को देखिए निकिता। रुचिका, इसको देखो। मेरा साथी प्रदीप सवाल पूछता है और वो मुंह छुपाता रहता है। वो मुंह छुपाता रहता है। सीबीआई को इंतजार करना पड़ेगा। मालूम है, इसलिए मुंह छुपाया हुआ है उसने। बिल्कुल मुंह छुपाया हुआ है। और कैसे मुंह छुपाया है? वेदभूषण जी, वेदभूषण जी, रुचिका देखिए, सुनते हैं, दर्शकों को सुनाते हैं। पूरा भारत देख रहा है इस समय, पूरा भारत को सुनाते हैं, सुनाते हैं। संदीप मुंह मत छुपाओ, मत करो। संदीप जवाब दो। देख सकते हैं संदीप सिंह मुंह छुपाए हुए। रिपब्लिक के कैमरे पर संदीप सिंह। संदीप जवाब दो। 14 तारीख को कहा थे? संदीप 14 तारीख को क्यों आए? संदीप जवाब दो। संदीप तुमको मिस्ट्री बैग में क्या था? संदीप ब्लैक बैग में क्या था? कि किसने तुम्हें 14 को बुलाया? सुशांत का मर्डर हुआ था। संदीप जवाब दो। संदीप नीचे मुंह कर। संदीप मुंह मत छुपाओ, मत करो। संदीप जवाब दो। देख सकते हैं संदीप सिंह मुंह छुपाए हुए। रिपब्लिक के कैमरे पर संदीप सिंह। संदीप जवाब दो। 14 तारीख को कहा थे? संदीप 14 तारीख को क्यों आए? संदीप जवाब दो। संदीप तुमको मिस्ट्री बैग में क्या था? संदीप ब्लैक बैग में क्या था? कि किसने तुम्हें 14 को बुलाया? सुशांत का मर्डर हुआ था। संदीप जवाब दो। संदीप नीचे मुंह कर। संदीप मुंह मत छुपाओ, मत करो। संदीप जवाब दो। देख सकते हैं संदीप सिंह मुंह छुपाए हुए। रिपब्लिक के कैमरे पर संदीप सिंह। संदीप जवाब दो। 14 तारीख को कहा थे? संदीप 14 तारीख को क्यों आए? संदीप जवाब दो। संदीप तुमको मिस्ट्री बैग में क्या था? संदीप ब्लैक बैग में क्या था? कि किसने तुम्हें 14 को बुलाया? सुशांत का मर्डर हुआ था। संदीप जवाब दो। संदीप नीचे मुंह कर। तो सुना दर्शकों, आपने सुना किस तरह से प्रदीप भंडारी पूछते रहे बार बार कि संदीप सिंह कहां थे तुम? 14 को कहां थे? 6 तारीख को कहां थे? चुप रहा,
नीली टोपी पहनकर अपना मुंह छुपाकर। दर्शकों देखिए, पूछता है भारत दर्शकों, हमने कहा था कि सुशांत सिंह केस में ड्रग्स कनेक्शन सामने आ रहा है और नेता और अभिनेता दोनों का ये नेक्सस है। हमारा दावा सही साबित हुआ दर्शकों। रिया के भाई शौविक के मोबाइल से बॉलीवुड के 14 बड़े बड़े नाम निकले हैं, हमारे सूत्रों ने बताया, जो ड्रग्स के नेटवर्क में शामिल हैं। हमारा हर सबूत, हर गवाह सच्चा साबित हो रहा है। और जो लोग रिया के घड़ियाली आंसू दिखा रहे थे दर्शकों, वो बेनकाब हो गए हैं। रिया के साथ उन लोगों का भी हिसाब होगा जो उसका पीआर कर रहे थे। जवाब उनको भी देना होगा जो सुशांत के परिवार को गाली दे रहे थे और रिया को बेगुनाह बता रहे थे। गुनाहगारों की गिरफ्तारी हो रही है। जल्द ही सुशांत को इंसाफ मिलेगा। हमारे संघर्ष की जीत होगी और ये तस्वीरें देखते रहिएगा आप दर्शकों, क्योंकि पूछता है भारत कि सुशांत को इंसाफ आखिर कब अरेस्ट होगी रिया चक्रवर्ती। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूछता है भारत में इतना ही।